नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनल कंप्यूटर्स में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में जो भारत के किसी भी नागरिक के लिए उपलब्ध है। मतलब जो बच्चे 9वीं कक्षा से PG यानी MA तक की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एक स्कॉलरशिप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित की गई है। आज हम उसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। कितना राशि आपको दी जाती है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, आरक्षण की भी बात करेंगे कि इस स्कॉलरशिप में भारत के नागरिकों के लिए कितना % आरक्षण है, और आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात करेंगे। साथ ही साथ कहां से ऑनलाइन आप करें उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इससे जुड़ी और भी नोटिफिकेशंस मिल सके। चलिए आपको हम बताते हैं। तो देश के सबसे बड़े बैंक, आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत की सबसे बड़ी बैंक है और गवर्नमेंट बैंक है। तो उसने 9वीं कक्षा से PG तक के छात्राओं के लिए बड़ी स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। मतलब 9वीं कक्षा से लेकर के PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे भारत में या विदेश में वो कहीं भी पढ़ाई कर रहे हों, उनके लिए एक बड़े स्कॉलरशिप की घोषणा की गई है। और ये घोषणा SBI ने अपनी CSR ब्रांच SBI फाउंडेशन के ज़रिए उन लोगों के लिए जारी किया है जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं। ठीक है, काफ़ी मतलब उनकी स्थिति ऐसी है कि वो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो वो 2025 में इसकी घोषणा की गई है, जिसका नाम है प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025। एक बार पुनः रिपीट करते हैं, SBI का स्कॉलरशिप है प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप। इस साल पूरे भारत में 23,230 स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम से फ़ायदा होगा। मतलब इतने लोगों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके लिए अप्लाई सभी लोग करेंगे, लेकिन 23,230 लोगों को टारगेट किया गया है SBI प्लैटिनम जुबली जो स्कॉलरशिप है आशा, उसके तहत लाने के लिए। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये SBI आशा स्कॉलरशिप जो है वो, उसके तहत आप आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को उनके कोर्स के आधार पे, हम इस वीडियो में पूरा बताएंगे, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, कि स्कूली बच्चों से लेकर के आपका विभिन्न प्रकार के प्रोफेशनल जो कॉलेजेस हैं उनके लिए क्या क्या मतलब स्कॉलरशिप आपको कितनी राशि प्रोवाइड की जाएगी। तो हम आपको बता दें कि आशा स्कॉलरशिप 2025 के तहत विभिन्न मतलब श्रेणियों में, एजुकेशन के आधार पे, आपके स्कूल के आधार पे, ठीक है, तो कोर्स के आधार पे आपको 15,000 से लेकर 20 लाख तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। हम अंत में आपको बताएंगे कि ये स्कॉलरशिप आप कहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। आप इस स्कॉलरशिप में 15 नवंबर 2025 तक अप्लाई कर सकेंगे, यानी अभी आपके पास लमसम 1 महीने का समय है, आप आसानी से जाके कर सकते हैं। और यह स्कॉलरशिप जो है क्लास 9 से, मैंने बताया, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक के भारतीय स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब NRI वगैरह के लिए नहीं है, भारतीय स्टूडेंट के लिए है, जिसमें IIT आप जानते ही हो। मतलब हर बच्चे का सपना होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए। IIT, IIM MBA के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और एम्स को तो आप जानते ही होंगे, मेडिकल की पढ़ाई के लिए टॉप संस्थानों में से काउंट होता है। तो ऐसे ऐसे टॉप मेडिकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में पंजीकृत विद्यार्थी भी इस आवेदन के मतलब इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यह उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मेडिकल से या कोई भी मतलब प्रोफेशनल पढ़ाई जो है वो विदेश से करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप वरदान से कम नहीं है। खासकर SC स्टूडेंट्स जो दुनिया भर में जानी मानी यूनिवर्सिटी में मास्टर या हायर एजुकेशन कर रहे हैं, मतलब SC कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए ये योजना काफ़ी लाभकारी है। चलिए हम इसमें बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप में रिजर्वेशन के बारे में, आरक्षण के बारे में बता दें। तो 50% जो स्कॉलरशिप है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। मतलब ये जो स्कॉलरशिप है ये 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। इसमें मतलब जो सीट है उसमें 50% महिलाएं जो अप्लाई करेंगी उनके लिए सुरक्षित है, और 50% ही SC/ST के लिए आरक्षित है। ठीक है, महिलाओं के लिए 50% और 50% SC/ST कैंडिडेट
के लिए, 25% SC के लिए और 25% यानी 25% ST के लिए। और SC ST वर्ग को अनिवार्य पात्रता अंकों 75% में 10% की छूट दी जाएगी। यानी कि मतलब आपको बता दें कि इसमें एलिजिबिलिटी रखी गई है कि आपका कम से कम जो पिछला जो आपका एकेडमिक ईयर है उसमें 75% मार्क्स आपका होना चाहिए, तभी जा करके आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। लेकिन SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 10% की छूट दी गई है। यानी आपका 65% SC ST के कैंडिडेट को भी आया होगा पिछले एकेडमिक ईयर में, तो उनको स्कॉलरशिप ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। अब हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के कोर्सों के लिए क्या क्या स्कॉलरशिप रखा गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्कूली छात्रों के लिए। तो स्कूली छात्रों को हर साल 15,000 रुपये मिलेंगे। उसके लिए आवेदक को भारतीय होना ज़रूरी है और इस एकेडमिक क्लास में 9वीं से 12 में पढ़ रहा हो। मतलब स्कूल में आप 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे हो तो आपको हर साल 15,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि आप 9वीं से 12वीं में पढ़ाई कर रहे हो और पिछले एकेडमिक साल में आपका 75% या उससे ज़्यादा मार्क्स हों। और उसके साथ साथ आपका परिवार की जो सालाना आय है वो 3 लाख तक होनी चाहिए। मतलब 3 लाख से कम होगी तभी आपको। अब अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन जो लेवल के कोर्स होते हैं तो उनको 75,000 सालाना स्कॉलरशिप मिलेगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, ठीक है, UG BA वगैरह में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए 75,000 रुपये की स्कॉलरशिप रखी गई है। उसके लिए भी आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। विद्यार्थी लेटेस्ट NIRF रैंकिंग के अनुसार टॉप 300 इंस्टीट्यूट में लिस्टेड भारत की किसी प्रीमियर यूनिवर्सिटी कॉलेज से अंडर ग्रेजुएट कोर्स में पढ़ाई कर रहा हो। ठीक है, NIRF जो है वो रैंकिंग करती है हमारे यहाँ जो भी संस्थान पढ़ाई करवाते हैं, तो उसकी रैंकिंग में टॉप 300 संस्थानों को ही, मतलब उसमें पढ़ने वाले बच्चों को ही जो UG में पढ़ रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की गई है। मतलब उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। स्टूडेंट को पिछले एकेडमिक ईयर में 7 CGPA यानी 75% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे, ये कंपलसरी है। और परिवार की सालाना आय 6 लाख तक होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं PG छात्रों के लिए। तो PG छात्रों को 2.5 लाख तक की स्कॉलरशिप मिलेगी, आवेदक भारत का नागरिक हो। उसके साथ साथ वहीं NRI रैंकिंग में 300 इंस्टीट्यूट में लिस्टेड हो, मतलब टॉप 1 से लेकर के 300 का जो रैंकिंग है उसमें अगर ये PG की पढ़ाई आप कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 2.5 लाख की राशि दी जाएगी। और अगर हम बात कर लेते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स की, मतलब ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल में पढ़ाई कर रहे हो, तो मेडिकल में अगर आपका एडमिशन हुआ हो तो उनको 4.5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद वही शर्त है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए और NIRF रैंकिंग के अनुसार टॉप 300 इंस्टीट्यूट्स में आपका जो मेडिकल का जो कॉलेज है वो शामिल होना चाहिए और 75% या 10 CGPA पिछले एकेडमिक ईयर में आपका मार्क्स आया हो। परिवार की सालाना आय आपका जो है 6 लाख रुपए तक होनी चाहिए। अगर हम बात करें IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर आपका कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है या आप खुद पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपए सालाना तक की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। सेम वही क्राइटेरिया है, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए और 7 CGPA या 75% से ज़्यादा मार्क्स आपका पिछले एकेडमिक ईयर्स में होना चाहिए और परिवार की जो सालाना आय है 6 लाख तक होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो MBA की पढ़ाई की जाती है। अगर उसमें आपका बच्चा पढ़ रहा है तो 5 लाख रुपए तक सालाना स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। आवेदक भारत का नागरिक हो, किसी भी IIM में MBA PG DM कोर्स किसी भी साल में कर रहा हो, मतलब पढ़ाई कर रहा हो, पूरी ना किया हो। MBA या PG DBM में आपका पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होता है। MBA तो आप जानते ही मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो निश्चित तौर पर आपको जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। 7 CGPA या 75% से अधिक मार्क्स होना चाहिए और परिवार की सालाना आय 6 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं जो फॉरेन यानी विदेश में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं। तो विदेशी संस्थानों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 20 लाख रुपए तक ये स्कॉलरशिप मिलेगी। आवेदक भारत का नागरिक हो, SC या ST वर्ग से आता हो। यह उन स्टूडेंट्स के लिए है जो विदेश में बड़े इंस्टीट्यूशन से पोस्ट ग्रेजुएट या उसके ऊपर के कोर्स कर रहे हैं। संस्थान 2024-25 में QSTHE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 200
में शामिल इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी भी संस्थान में एडमिशन करा लेंगे तो आपको 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। वो जो QS और THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है, जो विश्वविद्यालयों की जो रैंकिंग होती है हर साल, तो 2024-25 में जो टॉप 200 में शामिल होंगे ना, उन्हीं में आप अगर पढ़ाई कर रहे हो विदेश में तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आपको हम एक लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसके द्वारा आप अपने डिटेल्स के साथ वहाँ से आवेदन कर देंगे, वो मेरे दिए गए लिंक के द्वारा। उसका नाम है SBI आशा scholarship.co.in। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर निश्चित तौर पे अपने बच्चों के लिए, या बच्चे अगर खुद मैच्योर हैं तो अपने खुद से ज़रूर इस स्कॉलरशिप को आवेदन करेंगे। भारत के किसी भी नागरिक के लिए आवेदन है, भारत में आप कहीं भी रह रहे हो, किसी भी राज्य के निवासी हों, आप इसमें आवेदन कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधर सके और वो पढ़ाई को आगे पूरी कर सकें। नमस्कार।